भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। आज बहुत ही सुंदर एक उपनिषद, आप कहेंगे हम तो प्रज्ञा पुराण पढ़ रहे हैं। आचार्य जी ने प्रज्ञा उपनिषद लिखा, उसी को सामान्य भाषा में सामान्य जन तक विचार को ले जाने के लिए उन्होंने इसके अंदर व्याख्या और कहानियां डालकर एक एक पुराण की रचना की, प्रज्ञा पुराण। तो इसके अंदर जो तीसरा मंडल है, परिवार खंड, परिवार फैमिली मैनेजमेंट, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर जो है चर्चा चल रही है। इसके अंदर ऋषि धौम्य जो हैं ने सत्र का आयोजन किया। उस सत्र के अंदर सभी लोग बैठे हैं, गृहस्थ भी हैं, सब महिलाएं भी हैं, ऋषि भी हैं, और आज समय की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलते हैं प्रज्ञा पुराण तृतीय खंड प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 55, पुस्तक के हिसाब से पेज नंबर 30। कहते हैं आचार्य जी धौम्य ऋषि के माध्यम से, इससे कटुता बढ़ती है, द्वेष और मनोमालिन्य पनपता है। अतः हे भद्र पुरुषों, अशिष्टता को परिवार व्यवहार में कभी कोई स्थान ना मिले। इसका समुचित ध्यान रखा जाए। किसका ध्यान रखा जाए? शिष्टाचार का। यदि हम अशिष्ट होते हैं तो इससे क्या होगी? कटुता बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा और मन के अंदर मालिन्य पैदा होगा। हर सदस्य एक दूसरे का हाथ बटाए, सहयोग देने का प्रयास करे। उपेक्षा और उदासी बरतने से क्या होता है? घनिष्ठता घट जाती है। प्रेम और सहकार से सद्भाव बढ़ता है। मात्र अपना ही ध्यान रखने वाले और साथियों की अवहेलना करने वाले स्वार्थी जन बदले में तिरस्कार पाते और घाटे में रहते हैं। उन्हें मानव शरीर के कोई लाभ हस्तगत नहीं होते। प्रेम से, सहकार से सद्भावना बढ़ती है। केवल हम अपना ही ध्यान रखें और दूसरों का ध्यान ना रखें तो हम क्या कहलाते हैं? स्वार्थी कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को मानव शरीर का क्या लाभ मिलेगा? अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। परिवार भाव का विकास करने के जो इच्छुक हैं उन साधकों को ऋषि सूत्र बतलाते हैं। पहला सूत्र बताया कि सहकार से सद्भाव बढ़ता है, उपेक्षा उदासी से घनिष्ठता घटती है। उपेक्षा, उदासी, स्वार्थ, संकीर्णता किस कारण होती है? स्वार्थ के कारण होती है। हम किसी की उपेक्षा करते हैं, अपने जीवन में उदासी को लाते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के कारण है। जो उदार परमार्थी व्यक्ति है वो इस भाव का शिकार नहीं होता। संकीर्ण स्वार्थपरता तिरस्कार का, घाटे का कारण बनती है। इसलिए ऋषि चाहते हैं कि मतभेद होने पर भी या कभी परिहास में भी अशिष्टता को परिवार में स्थान न मिले। विचारों में मतभेद हो तब भी शिष्टाचार पूर्वक बिना किसी को अपमानित किए उसको सुलझाया जाना चाहिए। किंतु जब पारस्परिक वाद विवाद तक नौबत आ जाती है तो क्या होता है? मनों के अंदर मालिन्य गहरी जड़ें जमा लेता है। यदि हल्का फुल्का जीवन जीने का, एक दूसरे को सहयोग देने का मार्ग अपनाया जाए तो प्रतिक्रिया स्वरूप जन सहयोग और लोक सम्मान स्वतः मिलने लगेगा। सद्भाव पाने का एक ही मार्ग है शिष्टाचार की पृष्ठभूमि पर टिका पारस्परिक सहकार। सहकार की धरती पर ही रहकर हम शिष्टाचार को अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम कितना जप करें, तप करें, सब अध्याय करें, कितने भी प्राक्रमी क्यों ना हो, और यदि शिष्टाचार ना हो तो शालीन ना हो तो सब व्यर्थ है। तो उसी देखिए किस प्रकार से व्यर्थ है, जिसकी एक कहानी दे रहे हैं। शील टूटा महाभारत ठना। महाभारत एक दूसरे को सम्मान न देने की ही भीषण प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। बचपन में दुर्योधन राजमद में पांडवों को सम्मान न दे सका। भीम सहज प्रतिक्रिया के रूप में अपने बल का उपयोग करके उन्हें अपमानित, तिरस्कृत करने लग गए थे। द्रौपदी परिहास में भूल गई, उन्होंने क्या बोल दिया दुर्योधन को? अंधे के घर अंधे। संबोधन से अपमान का अनुभव हो सकता है, इस बात को तो वो भूल ही गई,
परिहास में ही उन्होंने जय बोला, चाहे कैसे भी। गुरुदेव ने ऊपर लिखा है कि परिहास में भी अशिष्टता को परिवार में स्थान ना मिले। दुर्योधन द्वेषवश नारी के शील का महत्व ही भूल गया और द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने पर उतारू हो गया। यही सब कारण जुड़ते गए और छोटी छोटी शिष्टाचार की त्रुटियों का चिंगारियां भीषण ज्वालाएं बन गई। यदि परस्पर सम्मान का ध्यान रखा जा सकता, अशिष्टता पर अंकुश रखा जा सकता, तो स्नेह बनाए रखने में कोई कठिनाई ना होती। भीष्म पितामह और वासुदेव जैसे युग पुरुषों के प्रभाव का लाभ सभी को मिल जाए। ये वही कृष्ण थे जिन्होंने अपने बालकपन में गोवर्धन को उठाकर सारे ब्रज की रक्षा की, और आज महाभारत में उन्हें क्या उठाना पड़ा? सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए। एक शिष्टाचार जब व्यक्ति का परिवार में नहीं होता तो उसका कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार से शील टूटा और महाभारत ठन गया। आगे एक और कहानी आती है, शल्य कौरव पक्ष में गए। अब शल्य कौन है? ये पांडवों के मामा श्री, ठीक है, मामा है उनके, उनकी माता के भाई हैं। तो महाभारत के निमंत्रण पर दूर दूर से राजा महाराजा योद्धा अपने अपने स्नेहियों के पक्ष में लड़ने के लिए चल पड़े। शल्य पांडवों के मामा थे। पांडवों ने सोचा वो तो हमारे ही पक्ष में आएंगे, तो उनकी अगवानी के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की। इस सहज उपेक्षा का दंड उनको मिल गया। दुर्योधन ने क्या किया? शल्य के मार्ग में जगह जगह सुविधाएं जुटा दी। शल्य द्वारा क्या समझा गया कि सारी सुविधाएं किसने दी हैं? पांडवों ने की हैं। तो वो उपयोग करते रहे। जब उनको सच्चाई का पता चला तो कि ये सब तो कौरवों की ओर से था, तो उन्हें मजबूर होकर विवशता पूर्वक किसकी ओर से युद्ध करना पड़ा? कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। यदि पांडव उपेक्षा न बरतते तो ये हानि न उठानी पड़ती। तो किसी प्रकार से भी हमें उपेक्षा किसकी नहीं करनी, अपने जो संबंधी हैं, अपने जो परिवारजन हैं, उनकी उपेक्षा का कारण हमें नहीं बनना। तो आगे चलते हैं, एक और कहानी, आवेश नियंत्रित न रहा। अब देखिए, आवेश में देखिए शिष्टाचार किस प्रकार से घटता है। एक पहला परिहास की कहानी दी, दूसरा उपेक्षा की कहानी दी, तीसरा दे रहे हैं आवेश के ऊपर जब नियंत्रण नहीं रहता तब भी शिष्टाचार टूट जाता है। किस प्रकार से? कि जैसे कि अब से कोई 2000 पूर्व सिसिली में जन्म हुआ आर्किमिडीज अपने समय के अद्वितीय विद्वान और वैज्ञानिक थे। उनका प्रतिपादन, उनके आविष्कार उस समय का जो है बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता था। एक दिन सिसिली के सेनापति ने समझा कि हम जाते हैं और आर्किमिडीज से मिलने चलते हैं। तो उनकी मिलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जाओ एक सिपाही को भेजकर आर्किमिडीज को मेरे दरबार में बुला लिया जाए। तो उस समय आर्किमिडीज अपनी रेखा गणित का हल निकालने में व्यस्त थे, तो चलने में आनाकानी करने लगे, वो कुछ काम कर रहे थे। इस पर जो सिपाही था वो आग बबूला हो गया और उसने तलवार निकालकर उसका सिर काट दिया। एक ऐसी ज्योति बुझ गई जो कि कभी कभी ही संसार में उदय होती और चमकती। इतना अविवेक पूर्वक उसने निर्णय लिया अपने आवेश में आकर। आगे एक और कहानी है, पुण्य सद्भाव बढ़ गया। पुंडरीक को पता चला कि किसी कारण पाटलिपुत्र के दो श्रेष्ठी आपस में कुछ उनका अंदर मनोमालिन्य पैदा हो गया है। दोनों के मन जो हैं एक दूसरे की अब जैसे मान सम्मान नहीं देते, उनके मन में मलिनता आ गई है। दोनों उनके शिष्य थे। लोगों ने कहा कि उन्हें समझाकर उनमें एकता स्थापित करनी चाहिए। संत बोले समझाने से काम नहीं चलेगा, उनके अंदर सद्भाव पैदा करना पड़ेगा। तो संत ने किसी से कुछ ना कहा, दोनों आते उनके पास बैठते, तो संत क्या करते, दोनों को एक काम साथ में दे देते। कभी आश्रम की सफाई का, कभी अतिथियों के भोजन कराने में, कभी पूजन की व्यवस्था में। ऐसी स्थिति पैदा करते कि दोनों को साथ साथ काम करना पड़ता। गुरु के प्रति श्रद्धा भाव था तो दोनों साथ साथ काम करते, सहयोग लेते और देते। इस प्रकार से दोनों के मन के अंदर सम्मान का भाव पैदा हो गया, सद्भाव बढ़ा और बिना कुछ कहे, किसी को बिना सिखाए
समझाए बिना किसी उपदेश के उनके अंदर के जो मन का मालिन्य था वो दूर हो गया। संत बोले, सहकार से सद्भाव बढ़ाने का सूत्र यहाँ भी फल गया। सहकार से ही हम सद्भावना को बढ़ा सकते हैं, सद्भाव को बढ़ा सकते हैं। आगे एक और बहुत ही सुंदर कहानी है, उद्दंडता बनाम सौजन्य। समर्थ गुरु रामदास एक उद्दंड व्यक्ति के साथ जा रहे थे और वो उद्दंड व्यक्ति रास्ते भर उनको खरी खोटी सुनाता रहा। समर्थ उन शब्दों को चुपचाप सुनते रहे। जब सुनसान रास्ता समाप्त हो गया तो गांव नजदीक आ गया, तो समर्थ खड़े हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अभी भी कुछ जो भला बुरा कहना है अभी कह लो। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों? बोले, अभी ये गांव के लोग मेरे परिचित हैं, सुनेंगे कि तुम मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हो तो उनको तुम्हारे साथ वो दुर्व्यवहार करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वह व्यक्ति पैरों में गिरकर समर्थ गुरु रामदास से क्षमा मांगने लगा। समर्थ ने उसे अपना आचरण सुधारने और परिवार में उसी सुधरे हुए आचरण को फैलाने का आशीर्वाद दिया। अब देखिए किस प्रकार से संत ने उनके जीवन को बदल दिया। आगे एक और कहानी आती है, शालीनता बढ़ती परिवर्तन आया। दार्शनिक हिकरी उन दिनों, अब यहाँ पर एक फिलोसफर की कहानी है, उनका नाम है हिकरी। वो कहाँ रहते थे? तवा में। और कई लोग उनके पास परामर्श करने आते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास अपनी पत्नी को लेके चला गया और वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बस इसी कारण से परेशान था कि एक तो वो बहुत आलसी थी, दूसरी बहुत कंजूस थी। तो जब कंजूस थी, दोनों ही बुराइयां उनके पास थी, तो हिकरी ने उस औरत को स्नेह पूर्वक अपने पास बुलाया। ठीक है, इसका हम म्यूट कर देते हैं। जी, हिकरी ने औरत को स्नेह पूर्वक अपने पास बुलाया और कहा कि अपने हाथ की मुट्ठी बांध कर सामने करो। उसने कर दिया। बोली, यदि ये मुट्ठी ऐसे ही रहे तो कैसे रहेगा? तो बोली, हाथ तो मेरा ऐसे अकड़ के रह जाएगा। तो बोली ठीक है। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि यदि आपके हाथ की हथेली खोल दो बिल्कुल और ऐसे ही रखो। तो बोले, अगर मैंने हाथ ऐसे ही खुला रखा वो भी अकड़ के बेकार हो जाएगा। तो हिकरी ने कहा कि ये तो बहुत बुद्धिमान है और बहुत दूरदर्शी भी है। मुट्ठी बंधी रहे और हाथ सीधा रहे, इसके नुकसान को वो अच्छे से जानती है। बेटी, इस विवेक का उपयोग अपने जीवन में भी करना, इससे तुम्हारे जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ेगा। पति पत्नी प्रणाम करके चले गए। युवती ने संत की बातों पर ध्यान दिया। समझ में आया कि यदि मैं एक ही स्थिति में रही, आलस्य को अपनाती रही, तो कैसे अकड़ जाएगा शरीर, जैसे कि एक हाथ अकड़ जाता है। उसने सक्रियता अपनाई, पति का साथ देकर आय बढ़ाई, बचत की और उसको सद उद्देश्यों के लिए उसको खर्च किया। तो अपने जीवन को कैसा रखना है कि उसके अंदर अपने हाथ की मुट्ठी बंद भी होती रहे, खुलती भी रहे, दान की प्रवृत्ति भी आए, कंजूसी को दूर करें और आलस्य को भी हम दूर करें। और यदि हमारे साथ शिष्टाचार की बातें हो रही हैं कि देखिए यहाँ पर कहानियों में हमने पहले भी हमने इसकी चर्चा की कि किस प्रकार से परिहास में, उसके बाद उपेक्षा से, उसके बाद आवेश से, एक एक कितना सुंदर, उसके बाद आपस में मनोमालिन्य से, शिष्टाचार बना ही रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से शिष्टाचार में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर शिष्टाचार कम करना होता तो समर्थ गुरु रामदास उनको किसी और तरीके से कम करते, लेकिन उन्होंने अपने शिष्टाचार को नहीं छोड़ा। शालीनता के माध्यम से अपने शरीर के आलस्य को दूर करें। और अगला जो एक और जो कहानी आ रही है, वो यदि अशिष्ट व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं तो उस स्थिति में हमने कैसा व्यवहार करना है। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा तो हम क्या करेंगे? अशिष्ट हो जाएंगे। तो उस समय भी अपनी शालीनता को कैसे बनाए रखना है, उस पर ये कहानी है। सूर्य परिभ्रमण में निरत था। अब सूर्य देव परिक्रमा कर रहे थे और कई लोग उनकी निंदा कर रहे थे। कैसे बोल रहे थे? एक व्यक्ति ने बोला कि इस अभागे को तो कभी छुट्टी नहीं मिलती। दूसरे ने बोला, बेचारा बेचारा रोज जन्म लेता है और रोज ही मर जाता है। तीसरे ने कहा, निर्जीव होते हुए भी आग उगलता है। चौथे ने कहा, शायद
किसी बड़े अपराध का दंड भुगत रहा है। सूर्य इस बात को सुन रहे थे। बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उगने से इनकार कर दिया। अब पत्नी ने पूछा, क्या कारण है कि आज सूर्य उदय का समय होने जा रहा है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए? तो वो बोले कि ढेले की चोट से घड़े फूटते हैं। पत्नी यहाँ पे क्या परामर्श दे रही है कि ढेले की चोट से घड़े फूटते हैं, किंतु समुद्र में गिरकर गर्त में विलीन हो जाते हैं। आप घड़े नहीं हैं, समुद्र हैं। फिर ढेले की आदत और परिणति क्यों नहीं समझते? यदि हमारे पर कोई कीचड़ उछालता है, कोई पत्थर फेंकता है, तो किस बात से कि वो हम उससे परिभावित रहें, हमारे पर उसका प्रभाव भी नहीं हो। कि क्यों? क्योंकि कौन फूटता है? यदि हम पत्थर मारते हैं तो जो कच्चे घड़े होते हैं वो फूट जाते हैं, और यदि वही पत्थर का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया जाए तो वो तो समुद्र में गिरकर विलीन हो जाता है। तो आप घड़े नहीं हैं, आप तो समुद्र हैं। ठीक है, और आपको इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए सूर्य नारायण ने अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। सत्पुरुष न अशिष्टता बरतते हैं, वो अपने जीवन में अशिष्टता को नहीं अपनाते और ना ही अशिष्ट व्यक्तियों के व्यवहार को महत्व देते हैं, तभी लक्ष्य पर बढ़ पाते हैं। प्रज्ञा पुराण के अंदर ही आचार्य जी लिखते हैं कि निंदा हमें किसकी सुननी है, आलोचना किसकी सुननी है? कि जो हमारे से वरिष्ठ हो, जो हमारे मार्गदर्शक हो, जो हमें प्रेरणा देने वाले हो, अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की, वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो सामान्य जन, राह चलता व्यक्ति, जो आपको अगर ऊपर आपके ऊपर कुछ भी बोले तो हमें उस पर अप्रभावित रहना है। बिल्कुल कोई प्रभाव हमारे पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि ढेले की चोट का समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगली कहानी है सम्मान के सच्चे अधिकारी। सम्मान का अधिकारी कौन है? अब हम सभी चाहते हैं कि हमें मान मिले, सम्मान मिले। तो किस प्रकार से मान सम्मान स्वयं ही कमाना पड़ता है, कोई आकर हमको मान सम्मान नहीं देगा। तो उसके लिए देखिए कहानी दी है। हजरत उमर ने एक युद्ध को जीत लिया। अब वहां की जब युद्ध जीता तो वहां पर कैसा होता है युद्ध के बाद के परिणाम, वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनको वहां जाना जरूरी था। तो उन्होंने कुछ साथियों को अपने साथ लिया और यात्रा पर निकल गए। 3 आदमियों के पीछे एक ऊंट भी साथ था, यानी कि 3 लोग थे और एक ऊंट था। इस तरीके से ऊंट कम थे, व्यक्ति ज्यादा थे। 2 पीठ पर सवार होते और तीसरा व्यक्ति उस ऊंट की नकेल को पकड़ के आगे आगे चलता। ऐसा सिलसिला बराबर चलता रहा। बारी बारी से 2 लोग ऊपर बैठते और एक व्यक्ति पैदल चलता। ऐसा ही क्रम चलता रहा, हो रहा। तो अब क्या, नगर आ गया। नगर के पास आए जहां पहुंचना था, तो सभी प्रजाजन जो थे तैयारियों में लगे हुए थे। एक सवार ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और हजरत उमर आप ऊपर आके बैठ जाओ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम सब की हैसियत एक है, हम सब एक समान हैं। नियत अनुशासन के निभाने में हमारी शान है। जो अनुशासन हमने बनाया था, बारी बारी से इस क्रम को रखेंगे तो वो हमें निभाना ही चाहिए, चाहे वो नगर पास ही क्यों नहीं आ गया हो। हजरत ऊंट की नकेल पकड़े हुए ही शहर में घुसे। उनके इस शिष्ट व्यवहार पर सभी प्रजाजन पुलकित हो उठे। उन्हें मिलने वाले अपरिमित सम्मान का यही कारण था जिन्होंने उन्हें मानव से महामानव बनाया। दूसरों के प्रति सद्भाव सम्मान की प्रतिक्रिया अनेक गुनी फलित होकर मिलती है। हमें दूसरों के प्रति जो हम सद्भाव रखेंगे, जो हम दूसरों के प्रति सम्मान देंगे, वो हमको पलटकर वो हमारे पास जरूर आएगा। ये जीवन क्या है? प्रतिध्वनि के रूप में हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। हम जैसी सद्भावना, अब दूसरों के प्रति दुर्विचार रख के देखना कि उस व्यक्ति के मन में भी अपने आप दुर्विचार आने लग जाएंगे। अब दूसरों के मन में सद्भावना रखनी शुरू कर दो, अच्छे प्रेम भाव उनको भेजना शुरू कर दो, तो क्या होगा? उनको भी, वो भी आपके लिए प्रति प्रेम भाव देने शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 60 की ओर। अब इसके अंदर आचार्य जी सीमित परिवार के ऊपर हमें सुझाव दे रहे हैं कि अपने परिवार को, क्योंकि ये परिवार खंड है, परिवार का निर्माण करना है, तो उसके ऊपर बात हो रही है। तो कहते हैं कि परिवार छोटा हो
बच्चों की संख्या अधिक ना बढ़े। बहुप्रजनन की असंख्य हानियां हैं। जननी का आयुष और आरोग्य घटता है। परिवार की सुविधाओं में नए सदस्य बढ़ने से कटौती होती है। अब यदि देखिए यहाँ पर इतना सा समझते हैं कि परिवार कैसा हो, छोटा परिवार हो, बच्चों की संख्या ज्यादा ना हो, जो यदि बहुप्रजनन, यदि कोई महिला है वो बहुप्रजनन करेगी, बहुत सारे बच्चों को जन्म देगी, तो उसमें बहुत सारी हानियां हैं। किस प्रकार से जननी की आयुष और उसकी जो स्वास्थ्य है वो कमजोर हो जाएगा। और परिवार की जो सुविधाएं हैं, अब जब नए सदस्य उसके अंदर आने लगेंगे तो जितनी भी सुविधाएं हमारे पास हैं उसमें कुछ कटौती करनी पड़ेगी। हर सदस्य को इस नई अभिवृद्धि से घाटा उठाना पड़ता है। यह बात बहुत चिंताजनक है। परिवार संचालक को अर्थभार वहन करने के लिए कोल्हू के बैल की तरह जुटना पड़ता है, उद्विग्न होना पड़ता है। उसे विवेक खोकर नीति अनीति का ध्यान रहे बिना अधिक कमाने का प्रयास करना पड़ता है। अब जो परिवार का संचालक होता है उसका भी कैसे नुकसान होता है कि उसको भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। कोल्हू के बैल की तरह उसको श्रम करना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, और कई बार तो अपने विवेक को खोकर नीति अनीति किसी भी प्रकार से धन कमाने का उसको प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि परिवार का पालन उसे दिखाई दे रहा होता है। इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आचार्य जी, किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभाने के दो सूत्र हैं, कि हमारे पर कोई भी जिम्मेवारी आए तो उसको किस प्रकार से निभाना है, उसके सूत्र दिए। उत्तरदायित्व निभाने की अपनी क्षमता, योग्यता का विकास। क्या है कि अपनी जो जिम्मेवारी हमें दी है उसके लिए सबसे पहले हम अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का विकास कर लें। उत्तरदायित्वों को अनावश्यक रूप से बढ़ने ना देना। जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको ऐसा नहीं है कि अनावश्यक रूप से वो बढ़ती हुई चली जाए। परिवार के संदर्भ में भी ऋषि इन दोनों सूत्रों पर ध्यान दिलाते हैं। पिछले श्लोकों में से सूत्र बतलाए गए जिनसे पारिवारिक आत्मीयता, सद्भाव का विकास हो। ये भाव जितने विकसित पुष्ट होंगे परिवार उतने ही श्रेष्ठ होंगे। दूसरा सूत्र बताया उत्तरदायित्व बढ़ने न देने का। इसमें भी दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात है कि बच्चों की संख्या न बढ़ने देना, दूसरी है व्यय न बढ़ने देना, कि अब खर्चे जो हैं वो बढ़ न जाए। यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने से होने वाली हानियों पर ध्यान दिलाया गया है। जननी का स्वास्थ्य, सदस्यों की सुविधाओं में कटौती, संचालक पर दबाव और अनीति करने की मजबूरी। कितना सुंदर सूत्रबद्ध कर दिया। सूत्रबद्ध जो श्लोक दिया गया उसको सूत्र के रूप में उनको समझा दिया गया। अब किस प्रकार से हमारे भारत की संस्कृति में अपनी संतान को सीमित रखने के जो उदाहरण है वो यहाँ पर हमें बताए जा रहे हैं। लिखते हैं रघुवंश की परंपरा। भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ व्यक्तियों ने सीमित संतान का ही क्रम बनाकर रखा है। रघुवंश में से एक तेजस्वी राजा हुए, पर उन्होंने संतान की सीमा बराबर बनाए रखी। राजा दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, कहीं भी अधिक का क्रम नहीं रहा। दशरथ जी से भी कौशल्या और कैकेयी के एक एक और सुमित्रा के दो पुत्र उत्पन्न हुए। श्री राम के भी दो पुत्र थे, मानस में आया है। दोए सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। राम ही नहीं सभी भाइयों ने भी ये मर्यादा बनाकर रखी। दोए दोए सुत सब भ्रांत केरे, भय रूप गुण शील घनेरे। दो दो पुत्र जो है दोनों भाइयों के हों। अब हम यहाँ पर सोचने लगे कि दो दो पुत्र हों। यहाँ पुत्र और पुत्री एक समान है, संतान को ही पुत्र की उपमा दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले कहानी की ओर। माँ के स्वास्थ्य पर कुठारा घात। यहाँ पर जो हमें समझाया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनेक सर्वे हुए। उनमें ये बात स्वीकार की गई कि अधिक बच्चे पैदा करने से माँ के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक दबाव पड़ता है। जिन महिलाओं के स्वास्थ्य ठीक नहीं होते उन्हें चिकित्सक
बच्चे पैदा करने से रोक देते हैं। यदि लगता है किसी महिला का, किसी पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप संतान ही उत्पन्न ना करें। रामचरितमानस में भी बच्चों को, देखिए, संतान अतिरिक्त हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, जननी यौवन रूप कुठारो, अर्थात माँ के यौवन रूपी वृक्ष पर बच्चों का पैदा होना कुल्हाड़े के समान आघात करने वाला कहा गया है। समाज को, राष्ट्र को श्रेष्ठ उत्तराधिकारी देने के कर्तव्य के नाते सीमित प्रजनन ही विवेक संगत माना गया है। प्रजनन कैसे हो, अपने बच्चे कितने हो, कम। यहाँ पर गुरुदेव हमें एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक है, आगे एक और सर्वे के ऊपर लिखा गया कि जो कहानी आ रही है, घटते साधन बढ़ते लोग। आज जनसंख्या वृद्धि को लेकर तो कितनी ज्यादा विश्व स्तर तक चिंता का विषय बना हुआ है। एक सर्वेक्षण आया, उसके अनुसार परिवारों में 80% ऐसे हैं जिनके पास साधन कम है और सदस्यों की जिम्मेवारियां अधिक हैं। उनकी आवश्यकताएं उतने साधनों से तो पूरी की नहीं जा सकती। जब एक नया बालक पैदा होता है तो परिवार के ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ता है। प्रजनन के समय कितने व्यक्तियों का समय लगता है, लालन पोषण में कितना समय और शक्ति का व्यय होता है, और इतना जो है खर्च जो है एक वयस्क व्यक्ति के ऊपर इतना खर्चा नहीं आता जितना कि बालक के ऊपर, उसके जन्म के ऊपर, उसकी परवरिश के ऊपर जितना ज्यादा खर्च आता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताई, सामाजिक स्तर पर यह सिद्ध हो गया कि साधन बढ़ाने की गति कितनी भी तेज क्यों ना की जाए, यदि प्रजनन ना घटा तो संतुलन बिगड़ ही जाएगा। मानवीय सुख सुविधाओं के विकास के लिए सोचना और करना इसलिए बेकार सिद्ध होता है कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी करने में सारी शक्ति खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने परिवार को सीमित रखना, किस प्रकार से हमें सर्वे बताए गए, और महिलाओं के जो स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। चलते हैं अगली एक और कहानी के ऊपर, लोक सेवियों की समस्या। समाज के विकास में लोक सेवियों की भूमिका प्रधान रहती है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन हुआ, उसका निष्कर्ष क्या मिला कि कुल जनसंख्या के केवल 5% व्यक्ति ही लोक सेवी की प्रवृत्तियां चलाते हैं। पूरी जनसंख्या में केवल 5% ऐसे होते हैं जो लोक सेवी बनना पसंद करते हैं, और उससे क्या होता है, समाज का संतुलन बना रह सकता है। और सही अर्थों में लोक सेवी ना हमें मिलते नहीं है, तो उसके लिए एक और सर्वे किया गया तो पता चला कि 90% लोग, अब देखिए 5% लोग केवल ऐसे हैं कि जो लोक सेवी में इंटरेस्ट लेते हैं, लोक सेवा में, लेकिन उनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी इतनी रहती हैं कि वो उसके अंदर चाहकर भी लोक सेवा के मार्ग पर वो अपना नहीं सकते। तो इसीलिए यदि परिवार की संख्या और आवश्यकताओं को सीमित रखा जा सके तो लोक सेवियों की जो आज हमारे समाज को आवश्यकता है वो सहज ही पूरी हो सकती है। इसी कारण लोक सेवा के क्षेत्र में उतरने की इच्छा रखने वालों के लिए ये अनिवार्य है कि वे यदि ग्रस्त हैं तो प्रजनन के क्षेत्र में विवेक को बनाए रखें। ठीक है, आगे एक और कहानी ले सकते हैं, सत्पुरुषों के परिवार। अब जितने भी हमारे सत्पुरुष हुए उनके परिवार कैसे थे। अब देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में बड़े उल्लेखनीय कार्य करने वाले मूर्धन्य व्यक्तियों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया गया तो पाया कि जो भी समाज में अग्रणी लोग थे, जो आगे आए, उनका परिवार कैसा था, वो अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त रहे या उन्होंने अपने परिवार को बहुत ही सीमित रखा। अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो ग्रस्त थे, उन्होंने संतानें या तो पैदा ही नहीं की, उनको जन्म ही नहीं दिया, और या अपनी संतानों की संख्या कैसी रखी, सीमित रखी। महामना मालवीय जी, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल जैसों की लंबी सूची बनाई जा सकती है जिन्होंने अपने परिवार को सीमित रखकर, अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखकर आत्म संतोष और लोक मंगल की दृष्टि से कुछ कर सकने में सफलता पाई।
तो यहाँ पर हमें बताया, यदि हम अपनी लोक सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यदि हम अपने आश्रम धर्म को एक व्यवस्थित रूप से बिताना चाहते हैं, तो 25 साल जो है पहले उसमें अध्ययन, विद्या और शिक्षा का अध्ययन हो, और उसके बाद अपने गृहस्थ जन्म का पालन हो, और उसके बाद अपने 50 वर्ष की आयु तक हम अपने गृहस्थ धर्म की जो जिम्मेवारियां हैं उससे हमें मुक्त हो जाना है, फ्री हो जाना है। कम संतान होगी, ये तभी संभव हो सकता है। आगे एक और कहानी आती है, उसको ले लेते हैं। गुरु और शिष्य। एक साधक गुरुदेव के पास गए, उनके पास जाके उनकी सेवा किया करते थे। एक बार उनसे आज्ञा लेकर अपने गांव चले गए। जब गांव से लौटकर आए तो आकर गुरु को बड़े प्रसन्नता से बताया कि गुरुदेव मेरी सगाई हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कि तब तो तुम मुझसे दूर हो गया। दूसरी बार साधक जब अपने गांव गया तो वहां पर शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह कर दिया गया। तो विवाह के बाद जब गुरुदेव को सूचना दी तो उन्होंने बोला, अब तो तू अपने माता पिता से भी गया। अब वो अपने, अब तो परिवार में व्यस्त हो गया। तो अपने गुरु के पास 1 साल के बाद फिर आया और आकर बोला, गुरुदेव मेरे पास मुझे एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। तो गुरुदेव ने कहा, अब तो तू अपने से भी गया। अब कथा का आशय क्या है कि लोक सेवा के क्षेत्र में उतरने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित वर्जनाओं का पालन, दायित्वों का निर्वाह अत्यंत जरूरी है। शेष सभी बातें गौण हैं। और ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर सब सिखाया गया कि किस प्रकार से हम अपने परिवार को सीमित रखें। अगली एक और कहानी, श्रमण एवं राजकर्मचारी। मगध नरेश एक दिन भगवान बुद्ध के सत्संग में गए और पंक्ति से बैठ गए। अब वहां पर देखा कि कुछ जो श्रमण थे, जो उनके भिक्षु थे, वो तो बड़े प्रसन्न मन से बैठे थे, और जो मगध के नरेश के जो सैनिक थे और उनके जो वरिष्ठ और भी गण थे, वो तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे, प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जो भिक्षु हैं वो कितना श्रम करते हैं, उनके पास साधन सुविधाएं भी कम हैं, लेकिन ये तो प्रसन्न दिख रहे हैं। और हमारे जो राज परिवार के सदस्य हैं और शासक के जो कर्मचारी हैं, वो तो बड़े हमेशा ही अभाव की शिकायत करते रहते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ये आश्रमवासी वर्तमान में जीते हैं, जो उपलब्ध है उसे संतान सीमित होने के कारण उन पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं, अनाप शनाप खर्च नहीं करते, कर्तव्य पालन के आनंद को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आनंद में कोश की यात्रा करते हैं, तो सबसे बड़ा आनंद क्या है? अपने कर्तव्य का पालन। यही शांति का मार्ग है। चाहे हम धर्म के मार्ग पे हो, चाहे राजमहल में हो, अपने परिवार में हो, एक ही तरीका है कि हम अपने कर्तव्य पालन में आनंद लें। इसी के साथ आज की इस अध्याय को यहाँ तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।